हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन 5.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस टॉपिक को भी ख़त्म करते हैं ताकि पूरी एक्सरसाइज अपनी प्रॉपर वे से हो पाए। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपके पास एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ जेड होता है यू प्लस आयोटा वी। तो इस फंक्शन को हम एनालिटिक देखते हैं। तो आपका जो एफ जेड है वो पूरा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है और इसके दो पार्ट हो गए। क्या, एक तो रियल पार्ट दे दिया और ये दे दिया क्या आपके पास इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो ये वाला पार्ट कैसा हो गया आपके पास, इमेजनरी पार्ट हो गया। तो आपके पास दो पार्ट हो गए, यू प्लस आयोटा वी, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। तो बच्चों तो फिर कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगी, मान लो आपके पास सिर्फ u दे दिया, u ऑफ एक्स वाई दे दिया और आपसे पूछे कि आपको एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, v ऑफ एक्स वाई, तभी आप u प्लस आयोटा वी करके एफ जेड निकालोगे। तो अब कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में आपके पास एक पार्ट गिवन होगा, या तो वो आपको रियल पार्ट दे देगा या फिर वो आपको इमेजनरी पार्ट दे देगा। तो फर्स्ट हम सोल्व करते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मान लिया आपके पास u ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, तो हम किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। आपके पास गिवन है u ऑफ एक्स वाई और आपको f ऑफ जेड निकाल के लाना है। क्या निकाल के लाना है, f ऑफ जेड फाइंड कर रहा है और ये वाला पार्ट क्या है आपके पास गिवन दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखो z आपके पास कितना होता है x प्लस आयोटा वाई, तो z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास x माइनस आयोटा y। तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखो दोनों को यदि मैं ऐड कर दूँ तो आयोटा वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी z प्लस जेड बार बाई 2। सिमिलरली y की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगी z माइनस जेड बार बाई कितना आ जाएगा 2 ऑफ आयोटा निकल के आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपके पास दिया हुआ है u ऑफ एक्स वाई, तो f ऑफ जेड होता है आपके पास कितना, आपको f ऑफ जेड फाइंड करना है। तो f ऑफ जेड जो होता है वो आपके पास कितना होता है u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। तो हम यहाँ पे u और x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा u ऑफ जेड प्लस जेड बार बाई 2 और z माइनस जेड बार बाई कितना 2 ऑफ आयोटा प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई में करेंगे तो z प्लस जेड बार बाई 2 और z माइनस जेड बार बाई कितना आ जाएगा 2 ऑफ आयोटा। देखो हम इसको एक ऐसे ट्रीट करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हुए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक z और एक जेड बार। तो जब हम z को जेड बार पुट करेंगे, व्हेन पुट z इक्वल टू जेड बार, तो अपने पास क्या आ जाएगा u ऑफ जेड प्लस जेड बार, जेड को जेड बार को जेड पुट कर दिया तो 2z बाई 2, तो ये बन जाएगा z और क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2z बाई 2, तो z बचा और यहाँ पे आ जाएगा जैसे हमने z को पुट किया तो 0 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा z0 प्लस आयोटा। और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे कितना z को जेड बार, तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा v ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे v और आ जाएगा, तो ये बन गया आयोटा v ऑफ z0। तो एक चीज़ नहीं हो गई कि हमने x की जगह तो z पुट कर दिया और y की जगह क्या पुट कर दिया 0, किस वाली में, इस वाली इक्वेशन में, तो ये सेम ही बनेगी। तो हमने पुट किया कितना x की जगह z और y की जगह कितना 0। यदि हम ऐसा पुट करते हैं तो आपके पास एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास एफ डैश जेड की वैल्यू आएगी करली यू बाई करली एक्स, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में करने का कोई फ़ायदा नहीं, 0 है, प्लस आयोटा करली वी बाई करली कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब एनालिटिक फंक्शन है तभी आप निकाल पाओगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन है तो एफ जेड एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नेसेसरी कंडीशन। तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, करली यू बाई करली एक्स को मैं एज टीज रखता हूँ, माइनस अब मैं इसको v में करली v बाय करली x किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ करली u बाय करली कितना y, तो ये बन गया करली u बाय करली कितना y। ऑन इंटीग्रेटी करेंगे तो आपका एफ जेड आ जाएगा। यहाँ से देखो u ही गिवन था और u में आपकी इक्वेशन बन गई पूरी, अब u गिवन था तो ये निकाल सकते हो आप। तो कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन करली u बाय करली x माइनस करली u बाय करली y और कितना डी जेड प्लस आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना c। अब करली u बाई करली x आपके पास कितना है, करली u बाई करली x के रिस्पेक्ट में, और ये तब आया जब हमने x को 0 और y को कितना पुट, x को z और y को कितना पुट किया 0। तो इसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ किसका,
φ1z0 का। सिमिलरली जो करली u बाय करली y है इसको फंक्शन मान लेते हैं किसका, φ2z0 का। तो मैं इसको लिख पाऊंगा, fz को कैसे लिख पाऊंगा, fz आ गया आपके पास कितना, φ1z0 माइनस आयोटा कितना, φ2z0, और ये आ जाएगा आपके पास dz प्लस सी। तो इस तरीके से निकालेंगे हम, वेयर φ1z0 क्या है, करली u बाय करली x, φ2z0 क्या है, करली u बाय करली y, और x की जगह z पुट करना है, y की जगह 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, fz निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आप कर सकते हो कैसे, जब आपको निकालना हो क्या, जब आपके पास v दिया हो और आपको u फाइंड करना हो, मतलब fz बनाना हो, जब आपके पास v दे रखा हो, तो जब v दे रखा होगा तो हम करली u बाय करली x की जगह यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, करली v बाय करली y, और फिर से वही, तो अब फिर से वही पुट करेंगे। तो आपके पास जब हम v का फंक्शन दिया होगा तो fz की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो u का तो हमने φ1 पुट कर दिया, तो इसमें हम ψ1 पुट करेंगे, ψ1z0, और जहाँ पे अब ये माइनस का सिंबल है क्योंकि करली u बाय करली x की वैल्यू करली v बाय करली y होता है, तो प्लस का सिंबल आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस का सिंबल, और ये बन जाएगा कितना, ये तो हो गया ψ1z0 और ψ2z0 dz प्लस सी। तो दो फॉर्मूले आए आपके पास fz कंस्ट्रक्ट करने के। पहला फॉर्मूला जब आपके पास u दिया हो और आपको fz निकालना हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे तब समझेंगे, और जब आपके पास v दे रखा हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करेंगे। इसके बाद एक और पैटर्न भी आता है इसमें कि जब आपके पास u और v ना दे के मान लो वो दे दे u माइनस वी या फिर u प्लस वी, तब कैसे करेंगे। मान लिया अब आपके पास दे रखा है u माइनस वी गिवन है और आपको कह दे कि fz कंस्ट्रक्ट करो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्मॉल fz को पुट करोगे कितना, u प्लस आइटा ऑफ v। अगर मैं इसको आइटा ऑफ fz से मल्टीप्लाई कर दूं तो आइटा ऑफ u माइनस कितना बन जाएगा, ये आपके पास v आ जाएगा। दोनों को ऐड करो, ऐड करते ही आपके पास क्या आया, fz प्लस आइटा f ऑफ z इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, u माइनस वी, आयोटा वाली टर्म ऐड होगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस ऑफ आयोटा, और ये आ जाएगा कितना, u प्लस वी। तो देखो यहाँ से जब आपके पास fz प्लस आयोटा ऑफ fz आया, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, u माइनस वी प्लस आयोटा ऑफ u प्लस वी। तो यहाँ से मैं fz को कॉमन लूँ तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ z, और ये कितना आ गया, u प्लस वी, सॉरी u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी। तो अब एक चीज़ देखो कि क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख दूं, कैपिटल ऑफ एफ जेड इक्वल टू, इस चीज़ को मान लूँ मैं कैपिटल ऑफ u प्लस इस चीज़ को मान लूँ मैं कैपिटल ऑफ कितना, v। तो आपके पास क्या बन गया, वेयर u आपके पास आ गया u माइनस वी और कैपिटल v आ गया आपके पास कितना, v प्लस u प्लस वी। तो यहाँ पे देखोगे आप कि ये वाली वही फॉर्म बन गई ना जो पहले वाले इक्वेशन के अंदर गिवन फॉर्म थी, कि आपके पास कोई एक चीज़ दे रखी, या तो u दे रखा था या u या आपके पास v गिवन था, तो u अब आपके पास दे दिया क्योंकि u माइनस वी गिवन है। क्वेश्चन के अंदर कहा ना जब u माइनस वी गिवन हो तो u दे दिया अब आपके पास। सेम उसी तरीके से हम जो पिछला वाला पैटर्न था अब उसी तरीके से क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। लास्ट में जब कैपिटल एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी उसको हम स्मॉल एफ जेड में बनाने के लिए 1 प्लस आइटा से क्या कर देंगे, उसको पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से करेंगे जब आपके पास ऐसा गिवन हो। एक सेकेंड मेथड भी आता है आपके पास, जब आपके पास u गिवन हो, जब आपके पास u गिवन हो और आपको एफ जेड एनालिटिक दिया हो और आपसे कह दे कि आपको v फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे जब आपके पास u गिवन हो और v फाइंड। तो हम देखो सबसे पहले एफ जेड आपके पास गिवन होता है कितना, u प्लस आयोटा ऑफ v। एफ जेड आपके पास दे रखा है u प्लस आयोटा ऑफ v। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे dv। dv कैसे निकलेगा, देखो v इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y इज ओनली ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो v तो दो का फंक्शन है तो पार्शियल, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का dx प्लस करली v बाय करली y dy। तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे u और v। तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ करली u बाय करली y dx प्लस यहाँ से आ जाएगा करली u बाय करली x dy। m पुट करेंगे हम कितना, माइनस ऑफ करली u बाय करली y, और n को पुट कर देंगे कितना, करली u बाय करली ऑफ x। तो आपके पास क्या आ गया, dv बन गया आपके पास m dx
प्लस एन डी वाई। तो यहाँ से आपको चेक करना है कि जो करली एम बाय करली एम बाय करली वाई माइनस करली एन बाय एम का वाई के रेस्पेक्ट में, एन का किसके रेस्पेक्ट में, एन के रेस्पेक्ट में, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, करली स्क्वेयर यू बाय करली वाई स्क्वेयर माइनस करली स्क्वेयर यू बाय करली ऑफ एक्स स्क्वेयर, और इसको लिख सकते हो आप इक्वल टू 0। अगर मतलब सिर्फ इतनी बात है कि अगर आपके पास करली एम बाय करली वाई करली एन बाय करली एक्स के इक्वल आता है तब ये बनेगी आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर आप डिटरमाइन कर सकते हो किसको, वी फंक्शन को। कैसे, इंटीग्रेशन करके। जैसे ही हम डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी फंक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन में करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा कैसे करने हैं। तो ये आपके पास मेथड दिए हुए हैं जिनसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एनालिटिक फंक्शन। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपके पहले वाले क्वेश्चन है जो हमने पहली वाली प्रीवियस वीडियो बनाई थी, और उसके बाद 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। देखो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शो डेट द फंक्शन एफ जेड बार का स्क्वायर बाई जेड नॉट इक्वल टू 0 है तो ये गिवन देता है, एफ जेड ये देता है, और जेड जब 0 होता है तो एफ जेड 0 के इक्वल होता है। हमें दिखाना है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0 आल्दो द सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई एट दैट पॉइंट। देखो जो सी आर इक्वेशन थी ना वो एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन थी, मतलब अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है तो जरूरी नहीं कि फंक्शन क्या हो, एनालिटिक, और वही चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो फंक्शन को एनालिटिक दिखाना है। एनालिटिक दिखाने का मतलब एनालिटिक है या नहीं है ये चेक करना है। तो हमने दिखाना है कि ये नोट डिफरेंशिएबल, मतलब ये एनालिटिक नहीं है वहाँ पे। तो जब हम नोट डिफरेंशिएबल दिखाएंगे किस पे, एट जेड इक्वल टू 0 पे, तो डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला लगाओ। एफ डैश 0 किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश ए का फॉर्मूला क्या था आपके पास, या फिर एफ डैश जेड का निकाल लो। क्या फॉर्मूला था आपके पास, एफ डैश ए का फॉर्मूला था लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए बाई जेड माइनस ए। तो एफ डैश 0 का फॉर्मूला कितना हो गया, लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 बाई जेड माइनस 0। अब एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखी, एफ ऑफ 0 0 दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जेड 0 पे क्या देता है, 0 देता है, अपॉन कितना आ गया, जेड माइनस 0। तो लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड बाई जेड आ गया। अब देखो लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड की वैल्यू है जेड बार का स्क्वायर बाई जेड इंटू ये वाला जेड यहाँ आ गया। तो कितना बन गया आपके पास, जेड बार बाई जेड का होल स्क्वायर। अब देखो हमें दिखाना है डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम अलग अलग पाथ लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि अलग अलग पाथ पे लिमिट इसकी क्या आती है, अलग अलग आती है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखो फर्स्ट हम मानते हैं कि जब रियल एक्सिस दिया हो, मतलब जब आपका y 0 के इक्वल दे रखा हो, देखो जो डिफरेंशिएबल होगा जिस पॉइंट पे वो हर पाथ के अलोंग सिर्फ एक ही लिमिट आएगी, लिमिट की एक ही वैल्यू आएगी। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो अलग अलग पाथ पे अलग अलग क्या आएगी, लिमिट की वैल्यू आएगी, जिस वजह से हम बोलेंगे कि वो फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो फर्स्ट हम चेक करते हैं एट रियल एक्सिस पे y 0 होगा, x की वैल्यू रहेगी सिर्फ, y कितना होगा 0। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y में जब हम y को 0 पुट करेंगे तो z की वैल्यू सिर्फ कितनी बच गई, x बच गई। तो लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 z प्लस z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा y, तो कितनी आ गई आपके पास, x प्लस आयोटा वाई का बार लगा लो या x माइनस आयोटा वाई लिख लो, एक ही बात है। x प्लस आयोटा इंटू 0, तो ये 0 तो खत्म, x बार बाई x बच गया, और x बार जो बचा, x बार देखो रियल है और रियल का बार रियल के इक्वल होता है। या तो इस तरीके से सोल्व कर लो कि z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई अपॉन x प्लस आयोटा वाई। अब 0 पुट करोगे तो फिर भी वो दोनों कैंसिल, 0 0 ये खत्म, सिर्फ बचा क्या, x बाई एक्स और इसका होल स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब हम निकालते हैं इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग। इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग क्या आया, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, जेड कितना हो जाएगा आपके पास, आयोटा ऑफ वाई, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग x 0 पुट कर दिया, जैसे ही हमने x को 0 पुट किया तो x खत्म हो गया, आयोटा ऑफ वाई बाई आयोटा ऑफ वाई, और माइनस ऑफ आयोटा वाई बाई आयोटा वाई कट के कितना हो गया, -1 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, वापस से 1 आ गया। तो यहाँ से तो हम नहीं कह सकते कि डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रही है दोनों पाथ पे। तो हम एक और पाथ ट्राई करते हैं, क्या, y को x मान लेते हैं। तो एट जब हमने y को x माना तो हमने y जहाँ था वहाँ पे क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया, तो x माइनस आयोटा ऑफ x और x प्लस आयोटा ऑफ x, तो सिर्फ आपके पास x में लिमिट बच जाएगी, तो लिमिट x टेंस टू 0 ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x कॉमन लिया, काट देंगे, क्या बच गया, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आया आपके पास कितना, सिर्फ x में रखो, y की लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे,
अंडरस्टूड है। तो माइनस ऑफ 2 आयोटा बाई 2 आयोटा कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बना माइनस ऑफ 1। देखो एक एक्सिस के अलोंग आ रहा था, एक एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा था, जो रियल लाइन थी उस पर 1 आ रही थी, इमेजिनरी लाइन पे भी 1 आ रही थी लिमिट, लेकिन जब हमने y इक्वल टू एक्स किया तो वहाँ पे लिमिट कितनी आ रही है माइनस ऑफ 1। देखो लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन यूनिक नहीं है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि डिफरेंशिएबल भी फंक्शन नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती एक्चुअल में, अलग अलग पाथ पे लिमिट इज डिफरेंट, लिमिट इज डिफरेंट, नॉट यूनिक, सो नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0। अब आपको दिखाना है कि ये CR इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। देखो CR इक्वेशन दिखाने का मतलब आपको ux इक्वल टू वी ऑफ वाई दिखाना है और u ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ वी ऑफ एक्स। ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो आपको u और v की वैल्यू चाहिए, तो u और v की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो आपके पास f ऑफ z दिया है z बार स्क्वायर बाई z, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मैंने z बार से मल्टीप्लाई किया, z बार से डिवाइड, तो z बार क्यूब बाई z इंटू z बार, और z इंटू z बार की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, जेड आपके पास दिया हुआ है कितना एक्स प्लस आयोटा ऑफ वाई, जेड बार की वैल्यू एक्स माइनस आयोटा ऑफ वाई, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना बन जाएगा प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये बन गया x माइनस आयोटा ऑफ y, क्योंकि जेड बार की वैल्यू, इसका क्यूब बाई कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका क्यूब खोल के आयोटा वाली टर्म को तो v ऑफ एक्स वाई मान लेंगे, और जो रियल वैल्यू है उसको मान लेंगे कितना u ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से u ऑफ एक्स वाई भी निकाल लिया और हमने कितना निकाल लिया v ऑफ एक्स वाई। अब आपको क्या करना है, एट 0 0 पे आपको u ऑफ x इक्वल टू वी ऑफ वाई दिखाना है। तो एट 0 0 पे देखो u ऑफ x क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, सिर्फ डेल्टा x टेंस टू 0, क्योंकि z तो लेंगे नहीं, आप सिर्फ x में करना है तो x लेंगे, डेल्टा x टेंस टू 0, u ऑफ चेंज किस में होगा, सिर्फ x में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y तो कांस्टेंट है, तो x प्लस डेल ऑफ x इंटू वाई एज इट इज माइनस यू ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन कितना आ जाएगा डेल ऑफ एक्स। तो यहाँ से जब 0 0 पुट करेंगे तो x को 0 और y को 0 पुट करो तो कितना आ गया x 0 प्लस डेल ऑफ एक्स, y 0 माइनस यू ऑफ 0 0 अपॉन कितना आ गया डेल ऑफ x। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे u से, यहाँ से x को पुट करेंगे 0 प्लस डेल x, तो सिर्फ कितना बचेगा डेल x का क्यूब, यहाँ से y 0 पुट करते ही खत्म, नीचे 0, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ डेल ऑफ x का क्यूब। और नीचे जब हम डेल ऑफ एक्स पुट करेंगे तो इनटू कितना आ जाएगा आपके पास डेल ऑफ एक्स का स्क्वायर, और एक नीचे डेल ऑफ एक्स है वो एज इट इज, तो ये बन गया आपके पास कितना डेल ऑफ एक्स बाई डेल ऑफ एक्स का होल क्यूब, और कटेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। इसी तरह हमने u ऑफ y निकाला, तो जब हम u ऑफ y निकालेंगे तो क्या करेंगे, u को 0 पुट कर देंगे, u ऑफ 0 x की जगह तो 0 आ जाएगा एट 0 0 पे, और y की जगह आ जाएगा 0 प्लस डेल y, क्योंकि y प्लस डेल y मतलब y 0 पुट किया तो 0 प्लस डेल ऑफ y माइनस u ऑफ एक्स वाई की जगह 0 0, इस फॉर्मूले से निकालना है। अब की बार फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल ऑफ वाई, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करते ही कितना आ जाएगा आपके पास 0। और जब आप यहाँ से इसी तरह जब वी ऑफ एक्स निकालोगे तो वी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 वी ऑफ एक्स प्लस कितना आ जाएगा डेल एक्स कोमा वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई अपॉन कितना आ जाएगा डेल ऑफ वाई, और जब वाई करेंगे तो एक्स एज इट इज रह जाएगा, वाई में बन जाएगा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई बाई डेल ऑफ वाई। तो वी ऑफ एक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0, और वी ऑफ वाई की वैल्यू आएगी कितनी 1। तो देखो u ऑफ एक्स वी ऑफ वाई के इक्वल 1 1 वैल्यू, और u ऑफ वाई की वैल्यू 0 तो वी ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि ये CR इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन, हमें फंक्शन का नेचर बताना कैसा है, मतलब वो एनालिटिक है या नहीं है एट 0 0 पे। एक्स वाई 0 0 का मतलब हो गया एट जेड नॉन जीरो पे ये दिया हुआ है, एट जेड 0 0 पे ये दे रखा है। तो एफ जेड आपके पास गिवन है,
कि जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो होता है तो ये वैल्यू देता है, और जब जीरो होता है तो एफ जेड जीरो देता है। तो आपको बस सिर्फ जीरो पे चेक करना है, बाकी कहीं जगह तो प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि फंक्शन सेम रहेगा। तो जीरो पे देखते हैं, तो जब भी हम एफ डैश जीरो निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होती है लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो बाई जेड माइनस जीरो। अब फंक्शन एक्स वाई में है तो एक्स वाई के अंदर रख लेते हैं, तो आ जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स स्क्र वाई की पावर 5 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन दिस इंटू जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट, तो बचेगा लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एक्स स्क्र वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10, क्योंकि जेड की जगह तो आ गया एक्स वाई जीरो जीरो, या तो जेड जीरो लिख लो या एक्स वाई जीरो जीरो। अब लिमिट आपकी जो फंक्शन है वो एक्स वाई में दिया हुआ है तो एक्स वाई जीरो जीरो लिख लेते हैं, तो ये आ गया। अब इसकी लिमिट निकालनी है, देखो यहाँ से जब हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी। तो अब हमें दिखाना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है पहले ऐसे चेक करते हैं कि हम अलग अलग पाथ के अलोंग लिमिट निकालते हैं। जैसे ही हमने y इक्वल टू एक्स पुट किया तो y इक्वल टू एक्स पे देखो ये बनेगा x की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 10। तो नीचे बड़ी पावर है, तो बड़ी पावर जब नीचे ज़्यादा पावर है तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बनती रहेगी। पहले जीरो बाई जीरो फॉर्म एल हॉस्पिटल, फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म, फिर एल हॉस्पिटल। तो नीचे x बचेगा तो लिमिट x टेंस टू जीरो पे वो इन्फिनिटी आएगी, एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जब हम y की पावर 5 को यदि एक्स स्क्र पुट कर दें तो ये बनेगा x की पावर 4 बाई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, मतलब 1/2। देखो इस पाथ के अलोंग अलग लिमिट, इस पाथ के अलोंग लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप बोल दोगे एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट एंड हैंस नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन सेम दे रखा है, आप कर लोगे थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज, रियल पार्ट दे रखा है आपको एनालिटिक फंक्शन बनाना है, जो कि हमने मिलनी थॉमसन मेथड जो पढ़ा था उससे होगा। तो मिलने थॉमसन मेथड ने क्या कहा था कि यदि u ऑफ एक्स वाई गिवन है तो आपको u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है और u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, और फिर उसने एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला में क्या कर देना, उसको पुट कर देना है। तो सबसे पहले काम किया हमने u ऑफ एक्स वाई दिया था वो लिख लिया, तो u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, u का y के रेस्पेक्ट में किया, और जो x के रेस्पेक्ट में किया इसको मानोगे आप क्या फाई वन एक्स वाई, इसको मानोगे क्या फाई टू एक्स वाई। अब निकालना है आपको क्या, x को z पुट करना है, y को कितना पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो फाई वन जेड जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहां से फाई वन x को z तो 3z स्क्र माइनस y को जीरो जीरो प्लस 6 ऑफ z प्लस ऑफ 2, तो ये बन जाएगा 3z स्क्र प्लस 6 ऑफ z प्लस ऑफ 2। तो यहाँ पे फिर से हमने x को z पुट करना है और y को जीरो, तो जैसे ही y को जीरो पुट करेंगे तो खत्म ही हो गया। तो फाई टू की वैल्यू जीरो आ गई और फाई वन जेड जीरो की वैल्यू आ गई कितनी, ये। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देना। फॉर्मूला क्या था एफ जेड का, इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। तो फाई वन जेड जीरो की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है, ये जीरो ही है तो ये खत्म, प्लस ओ बच गया कितना सी। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो 3z स्क्र 3z क्यूब बाई 3 प्लस 6 ऑफ जेड स्क्र बाई 2 प्लस 2 ऑफ जेड प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट सी। तो एफ जेड की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमने क्या किया, एफ जेड को कंस्ट्रक्ट किया। अब देखो इसी फॉर्मूले के अंदर हमने बताया था कि जब आपके पास v गिवन हो तो जो u के अंदर जो फंक्शन उसकी जगह तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो करली v बाय करली x निकालेंगे, उसको बोलेंगे साई वन एक्स वाई, और करली v बाय करली y निकालेंगे, उसको बोलेंगे क्या, साई टू एक्स वाई। फिर से वही x की जगह z और y की जगह क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। लेकिन अब फॉर्मूला बदल जाएगा, सिर्फ क्या, अब आपके पास आ जाएगा साई वन जेड जीरो प्लस ऑफ आयोटा साई टू जेड जीरो। तो ध्यान रखना v के u के अंदर ये माइनस का सिंबल होता है और v के अंदर जब हम फंक्शन पुट करते हैं तो ये प्लस का सिंबल में आता है। और ये हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे आता है, क्योंकि वहाँ पे हमने जब करली u बाय करली x की वैल्यू पुट की तो वो होती है करली v बाय करली ऑफ y, और वहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे तो प्लस का सिंबल रह जाएगा, लेकिन u वाले में वो माइनस ऑफ करली u बाय करली x के करली v बाय करली x के इक्वल था, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल आया था। तो इस तरीके से आप बनाओगे। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन में अब u माइनस वी दे रखा है और आपको एफ जेड कंस्ट्रक्ट करना है। तो सारी टाइप्स आ जाएंगी, आप बस ध्यान दो। u माइनस वी जो गिवन है तो इसमें क्या करना है, देखो एफ जेड आपके पास दिया हुआ है कितना, हमें u माइनस वी वाली फॉर्म बना ले लियो एक्चुअल में, बाकी काम तो अपना ईजी है। आइटा से मल्टीप्लाई करना है, आइटा ऑफ क्या निकालना है, एफ जेड। आइटा ऑफ एफ जेड कितना हो जाएगा, आइटा ऑफ u माइनस कितना आ जाएगा आपके पास v, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो एफ जेड प्लस आइटा ऑफ एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ ये आ जाएगा u माइनस वी प्लस ऑफ आयोटा, क्योंकि हम u प्लस आयोटा v की फॉर्म चाहते हैं, तो ये बन जाएगा u प्लस v। अब यहाँ से इसको मैं मानूंगा क्या, कैपिटल ऑफ एफ जेड, और इसको मान लूँगा कैपिटल ऑफ u
प्लस इसको मान लूंगा मैं कैपिटल ऑफ कितना v। तो देखो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी की फॉर्म बन गई ना सेम। अब ये तो गिवन है आपके पास और आपको एफ जेड कंस्ट्रक्ट करना है, तो सेम मिलने थॉमसन मेथड लगाएंगे कि आपके पास कैपिटल यू दे दिया, कितना कैपिटल यू की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल टू यू माइनस वी, कितना दे दिया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस कितना वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, करली कैपिटल ऑफ यू। अब याद रखना कैपिटल ऑफ क्यू, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे उसको बोलेंगे हम क्या, फाई वन एक्स वाई। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, ये आ गया यू का, जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन तो यू इंटू वी पार्ट में कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक बार हम एक्स वाई माइनस वाई को एज इट इज मान लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2 ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ वाई प्लस अब की बार ये एज इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज, और आपके पास यहाँ से कितना आ गया, सिर्फ 1 आ गया। नेक्स्ट में अब आपको पुट करना है फाई वन जेड जीरो, मतलब x की जगह z और y की जगह क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचा आपके पास कितना z इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 2 ऑफ z प्लस यहाँ पे x की जगह z तो z स्क्वेयर प्लस इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये खत्म, तो सिर्फ ये बच गया आपके पास इतना z स्क्वेयर प्लस 0, तो ये खत्म, तो ये बन गया खाली सिर्फ z स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ गया 2 ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस कितना आ गया जेड स्क्वेयर, तो इसको लिख देंगे कितना 3 ऑफ जेड स्क्वेयर। अब निकालना है आपको क्या, फाई टू एक्स वाई, और ये किसके इक्वल होता है, करली यू बाय करली किसके इक्वल, कैपिटल यू है ये, मतलब u माइनस वी की वैल्यू ले रहे हैं। तो अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ गया, देखो x माइनस वाई एज इट इज, इसका y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो आ गया 2 ऑफ वाई प्लस 4 ऑफ x प्लस अब की बार आपके पास ये वाली चीज़ एज इट इज 4xy प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज, और आ जाएगा कितना माइनस ऑफ 1। तो ये बन गया आपके पास कितना, इसको यहीं पे रखो क्योंकि वैल्यू पुट करने के बाद और सिंपल हो जाएगा। फाई टू जेड जीरो निकाल लो, फाई टू जेड जीरो कितना आ गया, x की जगह z y की जगह 0, तो y की जगह 0 तो खत्म, x की जगह z तो बच गया खाली कितना z, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 तो खत्म, ये आ गया आपके पास कितना 4 ऑफ z प्लस ये देखो ये आ गया आपके पास कितना जेड स्क्वेयर, और ये 0 और ये 0 और ये इनटू में बच गया क्या आपके पास फिर माइनस ऑफ 1। तो ये बन गया 4 जेड स्क्वेयर माइनस ऑफ जेड स्क्वेयर, तो ये आ गया आपके पास कितना 3 ऑफ जेड स्क्वेयर। अब बस एक ही चीज़ बची मिलने थॉमसन मेथड से। देखो अगर u प्लस वी देता वो तो आपके पास v गिवन था, फिर v वाला फॉर्मूला लगा देते, करली v बाय करली x निकालते, करली v बाय करली y निकालते, और फिर फॉर्मूले में हम इसको साई वन जेड जीरो पुट करते, साई टू जेड जीरो पुट करते बाय मिलने थॉमसन मेथड। एफ जेड की वैल्यू कैपिटल ऑफ एफ जेड है, अब ये ध्यान रखना कैपिटल ऑफ जेड कितना आ गया, इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो माइनस, क्योंकि u में माइनस आता है, आइटा फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस कितना आ जाएगा c। तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन 3 ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस आयोटा 3 ऑफ जेड स्क्वेयर और कितना डी जेड प्लस c। 3 ऑफ जेड स्क्वेयर को अगर हम 1 माइनस आयोटा बाहर ले लें यहाँ से तो अंदर बच जाएगा 3 ऑफ जेड स्क्वेयर डी जेड प्लस कितना c। तो ये आ गया आपके पास कितना 1 माइनस आयोटा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 3 ऑफ जेड क्यूब बाई कितना 3 से 3 कैंसिल आउट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया कितना हमने c। तो ये बन गया आपके पास कितना 1 माइनस आयोटा जेड क्यूब प्लस सी, और यहाँ पे एफ जेड हमें चाहिए स्मॉल एफ जेड, ये कैपिटल ऑफ एफ जेड है। कैपिटल ऑफ एफ जेड की वैल्यू स्मॉल ऑफ एफ जेड के इक्वल कब आएगी, जब हम कितना पुट कर देंगे इसको 1 प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा, एफ जेड कॉमन लिया तो 1 प्लस आयोटा इंटू एफ जेड, तो इसको पुट कर दिया हमने कितना 1 प्लस आयोटा इंटू कितना आ गया स्मॉल ऑफ एफ जेड। तो हमें चाहिए स्मॉल ऑफ एफ जेड, तो स्मॉल ऑफ एफ जेड की वैल्यू आ गई 1 माइनस आयोटा अपॉन कितनी 1 प्लस आयोटा जेड क्यूब प्लस सी बाय 1 प्लस आयोटा। इसको एक नया नाम दे दो कितना सी डैश, तो ये बन गया आपके पास क्या एफ जेड। तो ये कंस्ट्रक्ट हो गया आपके पास एफ जेड। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने, जो भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिए वो निकालो, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं बाकी एक्सरसाइज कल।